नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे पवित्र विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हमारे सनातन धर्म में सबसे महान दान माना जाता है। वो दान है कन्यादान। तो आज हम कन्यादान करते टाइम कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, वे कैसी कन्याओं का दान सबसे पहले ज़रूरी होता है करना, वे इसके ना करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा सुने और ध्यान से सुने। दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथों में दान को बहुत महत्व दिया गया है। अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, स्वर्णदान, इन सभी का अपना अपना महत्व है। लेकिन जब बात आती है कन्यादान की तो इसे सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायक दान कहा जाता है। कन्यादान का अर्थ केवल अपनी बेटी का विवाह करना नहीं है, बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी और त्याग का प्रतीक है। माता पिता अपने हृदय का सबसे प्रिय अंश अपनी बेटी को प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद के साथ एक नए जीवन के लिए समर्पित करते हैं। यही कारण है कि इसे महादान कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कन्यादान करने वाले माता पिता को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि यह दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है, क्योंकि इसमें न केवल दान है बल्कि प्रेम, विश्वास, त्याग और धर्म का पालन। धर्मशास्त्रों के अनुसार कन्यादान करने वाले माता पिता को बहुत ही अच्छा पुण्य प्राप्त होता है और कहा जाता है कि यह दान करने से व्यक्ति ने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हों उनका सब का नाश हो जाता है। कन्यादान के समय पिता अपनी बेटी के हाथ और यह संकल्प लेते हैं कि अब वह अपनी बेटी को उसके जीवन साथी को सौंप रही हैं। इस दौरान मंत्रों के साथ यह वचन लिया जाता है कि वर कन्या का सम्मान करेगा, उसकी रक्षा करेगा और जीवन भर उसका साथ निभाएगा। दोस्तों, कन्यादान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा दान वह होता है जिसमें हम अपने सबसे प्रिय को धर्म और कर्तव्य के लिए समर्पित कर देते हैं। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि संस्कारों की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आज के समय में कन्यादान का असली अर्थ समझना जरूरी है। यह कोई बोझ या मजबूरी नहीं है, बल्कि बेटी के सम्मान, उसकी इच्छा और उसकी खुशी के साथ किया जाने वाला पवित्र संस्कार है, जहां बेटी की सहमति और उसका सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी बेटियों का जीवन सुखमय हो, हर घर में खुशियां आए और हर माता पिता को अपनी संतान के प्रति यह पवित्र कर्तव्य निभाने की शक्ति मिले। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। अन्न दान से भूख मिटती है, वस्त्र दान से जरूरतमंदों को सहारा मिलता है, गोदान से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन कन्यादान को इन सभी दानों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसका कारण केवल धार्मिक नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक और भावनात्मक भी है। कन्यादान का अर्थ केवल बेटी का विवाह कर देना नहीं, यह एक ऐसा संस्कार है जिसे माता पिता अपने हृदय में सबसे प्रिय अंश अपनी बेटी को पूरे विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद के साथ उसके नए जीवन के लिए समर्पित करते हैं। ये त्याग, श्रद्धा और जिम्मेदारी का अद्भुत संगम है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देता है तब वह केवल एक रिश्ता नहीं जोड़ता बल्कि एक नई जीवन यात्रा की शुरुआत करता है। इस समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें यह संकल्प लिया जाता है कि वर कन्या की रक्षा करेगा, उसका सम्मान करेगा और जीवन भर उसका साथ निभाएगा। इस प्रकार यह संस्कार केवल दान नहीं बल्कि दो आत्माओं के मिलन का पवित्र वचन भी है। कहा जाता है कि कन्यादान करने से माता पिता को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान उनके जीवन के
पापों को नष्ट करता है और उन्हें मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाता है। यही कारण है इसे महादान कहा गया है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में कन्यादान का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि बेटी के सम्मान, उसकी इच्छा और उसकी खुशियों के साथ जुड़ा हुआ संस्कार है। कन्या कोई वस्तु नहीं जिसे दान किया जाए, बल्कि वह सम्मानित आत्मा है जिसकी सहमति और खुशी सबके लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सच्चा कन्यादान वही है जहां माता पिता अपनी बेटी को प्रेम, विश्वास और स्वतंत्रता के साथ उसके नए जीवन में प्रवेश करवाते हैं, जहां उसे सम्मान, सुरक्षा और सम्मान अधिकार मिले। यही वह संस्कार पूर्ण माना जाता है। अंत में हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर बेटी का जीवन खुशियों से भरा हो, हर घर में प्रेम और सम्मान बना रहे और हर माता पिता इस पवित्र संस्कार को सही भावना के साथ निभाए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में कन्या को महादान कहा गया है, क्योंकि इसमें माता पिता अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा किसी को देते हैं। अब हम जानेंगे कि कन्यादान कैसा करना चाहिए और कौन से इसमें नियम होते हैं। कन्यादान हमेशा शुभ मुहूर्त में विधि विधान और शुद्ध मन से करना चाहिए। विवाह के समय जब हवन और मंत्रोच्चारण हो रहा होता है, तब पिता और माता दोनों मिलकर कन्या का हाथ वर के हाथ में रखते हैं। इस समय जल, अक्षत, पुष्प और मंत्रों के साथ ये संकल्प लिया जाता है कि वे अपनी कन्या को धर्मपूर्वक वर को समर्पित कर रहे हैं। कन्यादान करते समय माता पिता का मन पूरी तरह शांत, पवित्र और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोध, दुख या नकारात्मक भावना उस समय नहीं रखनी चाहिए। यह पल आशीर्वाद और शुभकामनाओं का होता है। अब जानते हैं कन्यादान के नियम। कन्यादान से पहले कन्या और वर दोनों का शुभ और पवित्र होना आवश्यक होता है। विवाह स्थल भी साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। कन्यादान में माता पिता के साथ साथ आचार्य या पंडित का होना बहुत जरूरी होता है, जो सही विधि से मंत्रों का उच्चारण करे। कन्यादान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कन्या की सहमति पूरी तरह से हो। बिना उसकी इच्छा से किया गया विवाह है या कन्यादान अधूरा और अनुचित माना जाता है। दान करते समय जल का विशेष महत्व होता है, इसलिए जल धारा के साथ संकल्प लेकर ही कन्यादान पूर्ण किया जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कन्यादान करते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी कन्यादान को बोझ या मजबूरी न समझे, यह सबसे बड़ी गलती होती है। यह एक पवित्र संस्कार है जिसे खुशी और सम्मान के साथ करना चाहिए। कन्या की इच्छा को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अगर बेटी खुश नहीं है तो यह दान अधूरा माना जाता है। कन्यादान के समय अपशब्द, विवाद या रोना धोना अत्यधिक नहीं होना चाहिए। भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन माहौल को अशुभ नहीं बनाना चाहिए। दहेज या लेने देने को कन्यादान का हिस्सा बनाना सबसे बड़ी भूल है। ये धर्म के विरुद्ध है और इस पवित्र संस्कार को अपवित्र कर देता है। कन्यादान करते समय जल्दबाजी या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हर विधि को ध्यानपूर्वक और श्रद्धा के साथ पूरा करना चाहिए। दोस्तों, कन्यादान का असली फल तभी मिलता है जब इसे सच्चे मन, श्रद्धा और धर्म के अनुसार किया जाए। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संस्कार और आशीर्वाद है। अंत में यही प्रार्थना है कि हर बेटी का जीवन सुख, समृद्धि
और सम्मान से भरा हो और हर माता पिता इस पवित्र कर्तव्य को सही भावना के साथ निभाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय सनातन धर्म।